लीजिए, हम लोग न जाने सेहत के लिए कौन कौन सी तरकीबें अपनाते हैं, लेकिन अगर आप कुरान करीम की तिलावत को अपने घरों में मामूल बना लें, कुरान करीम की तिलावत के लिए अपने बच्चों को पाबंद बनाएं, ये बात तो बड़ी खुशी की है मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कि मुसलमान अपने बेटे और बेटियों को पहले कुरान करीम नाजरा जरूर पढ़वा लेते हैं। नहीं हाफिज बनाते हैं तो कम से कम कुरान जरूर पढ़वाते हैं, लेकिन ये भी एक अलमिया और ये भी एक अफसोस की बात है कि कुरान करीम पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन रोजाना तिलावत की आदत अपने बच्चों को नहीं डालते हैं। रोजाना अपनी बच्चियों से नहीं कहते हैं कि कुरान करीम पढ़िए। आपकी माँ ने, आपके बाप ने आपके जहेज में कुरान करीम दिया है, आपके यहाँ कुरान करीम मिला है जहेज की शक्ल में, लेकिन मेरी बहनों आप ये बताएं कि कुरान करीम बाप ने दिया जहेज में, या उसे लपेट कर रख देने के लिए, या उसे रोजाना तिलावत करने के लिए। आप रोजाना तिलावत कीजिए कुरान करीम की और अपने बच्चे को इस बात का पाबंद बनाइए। ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा तिलावत कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आप रोजाना आधा घंटा तिलावत कीजिए। अगर आप 1 पेज भी कुरान करीम का पढ़ लेती हैं, 1 पेज भी अपने बेटे और बेटियों को कह देती हैं कि कुरान करीम पढ़ो, तो उस कुरान करीम के तिलावत की बरकत से अल्लाह दुनिया को भी आसान करेगा और आपकी जिंदगी आसान बन जाएगी। आपकी जिंदगी आसान बन जाएगी। हम लोगों ने अपनी जिंदगी को मुश्किल बना लिया है। मैंने अपने कुछ लोगों को देखा इस दुनिया में, मेरे बाद रिश्तेदार हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन नाम लेने में भी कोई हर्ज नहीं है। मिसाल के तौर पर मधुबनी जिले में बेस्टी ब्लॉक के एक एमएलए हुआ करते थे, अभी राज्यसभा के एमपी हैं, जनाब डॉक्टर फैयाज साहब, वो हमारे रिश्तेदार हैं। नियाज साहब उनके भाई हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। मैं उन लोगों को देखता हूँ, अल्लाह ने दुनिया इतनी दी है, लेकिन इसके बावजूद कुरान करीम की तिलावत इतनी करते हैं कि दुनिया का हर काम छोड़ देंगे, लेकिन कुरान रोजाना 2-3 पारा पढ़ते हैं। रोजाना 2-3 पारा कुरान पढ़ते हैं। अभी नियाज साहब क्या कल परसों मैं गया था, वहां से फोन आया, राजा बाजार में भी उनका रहते हैं वो। मुझे पता ये चला कि हाफिज कुरान के पीछे वो कुरान सुनते हैं और वही लुकमा देते हैं। पूरा लुकमा हाफिज कुरान को वही देते हैं। अल्लाह ताला ने इस कुरान की तिलावत की बरकत से दुनिया के खजाने खोल दिए उनके लिए। आप हजरात से हम गुजारिश करेंगे कि कुरान पढ़िए, कुरान पढ़िए। कुरान नूर है, कुरान हिदायत है, कुरान रोशनी है, कुरान सेहत है, कुरान सलामती है, कुरान इज्जत है, कुरान बरकत है, कुरान रहमत है, कुरान कामयाबी है, कुरान जन्नत है। याद रख लीजिए। इसलिए कुरान करीम को जैसे आपने अभी तिलावत में सुना है, ये रमजान मुबारक का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ है, इस महीने में माँ बहनों को अहद करना चाहिए कि हम पूरे साल कुरान करीम की तिलावत करेंगे। हमें इस बात की आज गारंटी लेना चाहिए, अपने आप में एक वादा करना चाहिए कि हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। क्यों नहीं हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं? आप हाफिज कुरान बना करके स्कूल में अपने बच्चे को भेजिए, आपका बच्चा कहाँ कामयाब होगा मैं बता नहीं सकता, उड़ेगा। इसी उमर फारूक अकेडमी में मेरा एक बेटा पढ़ता था, और वो अल्ताफ हामिद जो भी करबला मस्जिद पे इस साल तरावी सुना रहा है, क्लास 2 में वो यहाँ पढ़ रहा था। मैंने इरादा किया कि उसको हाफिज कुरान बनाऊं। मैंने उसकी अम्मी को कहा कि हामिद को कह देना कि अबू बोले हाफिज बनाएंगे। जब उसकी अम्मी ने कहा, ये स्कूल से गया पढ़ के, अम्मी ने कहा कि अबू बोले हाफिज बनने के लिए, तो 2-2 हाथ कूदता था, कहता ना हम ना हाफिज बनेंगे, हम ना बनेंगे हाफिज, हम हाफिज बनवे न करेंगे, हम स्कूल में पढ़ेंगे। अल्लाह के फजल से बात समझ में आई, बेहतरीन हाफिज होने के साथ साथ आज वो आलमियत कर रहा है। हमारे नौसा में एक हम इंग्लो अरबी की अकेडमी चलाते हैं, जो बच्चे स्कूली तालीम के साथ अल्लाह का दीन सीखना चाहते हैं, हाफिज आलिम बनना चाहते हैं, उसमें वो मेरा बेटा पढ़ता है और अंग्रेजी भी अब पढ़ रहा है, बेहतरीन पढ़ रहा है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कुरान की नहीं हाफिज बनाएंगे, लेकिन डेली कुरान पढ़ा करके अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे, तो आपका बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। आपका बच्चा कुरान करीम की बरकत से उड़ेगा भाई, उड़ेगा उड़ेगा। जैसे गुब्बारे में हवा भरती जाती है, उड़ता है वो, उसको उड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कुरान की दौलत के साथ जो आगे बढ़ेगा, उसको कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता है। तो कामयाबी की किताब कुरान करीम है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ बहनों, कि अपने बच्चे को हाफिज कुरान अगर नहीं बना सकती हैं तो कुरान करीम की तिलावत का पाबंद बनाइए। कुरान की तिलावत के बाद भिजवाइए ना स्कूल, देखिए कितना कामयाब होगा। हाफिज बनाने के बाद स्कूल की तालीम दीजिएगा, देखिए कितना कामयाब होगा।
قرآن کریم کو ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن کریم پڑھنے کے بعد بہت کچھ ہوگا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہر علم کو رکھا ہے، دنیا اور آخرت کا جتنا ایجوکیشن، جتنا علم ہو سکتا ہے، ہر سائنس، ہر ٹیکنالوجی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، لوگ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ ایک ایک حرف کو کھولیے گا، ایک ایک ورڈ کو پڑھیے گا تو دنیا کی دنیا اللہ نے ایک آیت میں بتا دی ہے۔ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت کو بیان کر دیا ہے۔ قرآن کریم پڑھیے اور سمجھیے تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، تو آج اس ختم قرآن کریم کے موقع سے آپ ماں اور بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں، ہر مسلمان کے گھر میں اگر 4-5 بچے ہیں تو ایک بچے کو حافظ قرآن تو بنا لو کہ قیامت کے دن وہ ایسا بن جائے آپ کی نجات کا، قیامت کے دن کا سہارا تو بن جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے، جو بچے حافظ اور عالم ہوتے ہیں، دین کی سمجھ رکھتے ہیں، وہ روزانہ 24 گھنٹے میں کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا ہے۔ تو اپنے بچے کو حافظ اور عالم بنائیے، سکون ملے گا، راحت ملے گا۔